हाँ, सड़क पे हैं, कई लोग मदद भी इनकी कर रहे हैं, लेकिन इन मददों से कितना प्रशासन कामयाब हो पाएगा, वो आने वाला वक्त बताएगा। हरदोई से इंडिया न्यूज़ के लिए आलोक सिंह की रिपोर्ट। तो वहीं गोरखपुर में हिंदू मुस्लिम का प्रतीक एक इमामबाड़ा है। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग सजदा करते हैं। बता दें, यहाँ दुनिया का इकलौता इमामबाड़ा है जहाँ सोने और चांदी की अनोखी ताजियां मौजूद है। आपको बता दें, गोरखपुर में मुहर्रम के पर्व पर महज 10 दिनों के लिए सोने चांदी के ताजिए देखने का मौका मिलता है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। देखिए, हमारे इमामबाड़ा स्टेट में सोने और चांदी की ताजियां लगभग 325 बरस पुरानी है और अलग अलग जगहों से लोग आते हैं यहाँ अपनी मन्नतें ये दुआ मांगने। और ये सोने चांदी की ताजिया के लिए हम लोग 10 दिन इसको बाहर निकालते हैं मुहर्रम के दिन, ताकि लोग इसे देखें और अपनी दुआएं मज़ार के ज़रिए से अल्लाह तक पहुँचाएं। जी, तो हमारे बाबा रोशन अली शाह के ज़रिए। तो वहीं गोरखपुर के इमामबाड़े में मुहर्रम माह में रौनक देखने लायक होती है। 10 दिनों का मेला लगता है। दूर दराज से लोग यहाँ सोने चांदी की ताजियां देखने आते हैं। बताया जाता है कि अगर इस इमामबाड़े में जल रही धुनी अगर बुझ जाती है तो उसे गोरखनाथ मंदिर में जल रही धुनी के आग से ही जलाया जाता है, और अगर वहां की धुनी बुझ गई तो इमामबाड़े में जल रही धुनी से निकालकर गोरखनाथ मंदिर की धुनी को जलाया जाता है, जिसका ग्राउंड से जायजा लिया हमारे संवाददाता सुशील कुमार ने। कहते हैं भारत उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का गोरखपुर, जहां कण कण में अपना एक अलग इतिहास है, अपनी एक अलग परंपरा है। और गोरखपुर की अगर बात करें तो हिंदू मुस्लिम की एक सबसे बड़ी मिसाल, कौमी एकता की सबसे बड़ी मिसाल गोरखनाथ मंदिर और इमामबाड़ा स्टेट है। यानी ये जो मेरे बगल में आप धुनी देख रहे हैं, ऐसा ही धुनी आपको गोरखनाथ मंदिर में भी मिलेगा। यानी यहाँ जो धुनी जल रही है उसी तरीके की धुनी गोरखनाथ मंदिर में जलती हुई आपको नजर आएगी। और मान्यता है बड़े पुराने बुजुर्गों की, उनका कहना यहाँ की अगर आग बुझ जाती है तो यहाँ के आग जलाने के लिए आम माचिस या फिर इसका इस्तेमाल नहीं, बल्कि गोरखनाथ मंदिर के उस चिंगारी यानी वहां के उस आग को ला करके यहाँ की जाता है। और अगर गोरखनाथ मंदिर की धुनी बुझ जाती है, यहाँ के आग को ले जाकर के उस धुनी को फिर से प्रज्वलित किया जाता है और उसे जलाया जाता है। लेकिन ये अनवरत जलता रहता है, ये बुझता नहीं है। अगर कभी बुझा तो वहां की धुनी से ही ये जलेगा, और वहां अगर बुझता की धुनी से, ऐसा मान्यता है। लेकिन अब इसी मान्यता के पीछे और क्या वजह है, हमारे साथ साहब भाई मंजूर है जो कि यहाँ है और इनको सारी चीजें के बारे में, इनके बारे में पता है। ये धुनी का क्या महत्व है, कौमी एकता का सबसे बड़ा प्रतीक लोग कहते हैं इसे। देखिए, ये बात सच है कि दोनों धुनी में बड़ी समानताएं हैं और यहाँ भी तमाम ऐसे हिंदू मुस्लिम ऐसे आते हैं जो इसी राग से उनको फायदा होता है। ये वही धुनी है जहाँ नवाब आसिफुद्दौला आए थे और बाबा रोशन अली शाह यहाँ ये धुनी रमाए बैठे थे, और निश्चित तौर पे इसी में उन्होंने दुशाला डाल दिया था। फिर जब उनको ऐसा एहसास हुआ कि उनको कुछ एतराज है या दिल में, तो तुरंत उन्होंने इस चिमटे से अपने पकड़ करके इस धुएं को, राख को निकाल करके उन्होंने फेंका मुंह पे। और बहुत ही मान्यता ये है कि कभी अगर यहाँ की आग बुझी अगर, तो निश्चित तौर पे जो है गोरखनाथ मंदिर से धुएं से आग ला करके ये धुनी जलाई जाती है, ऐसी मान्यता है। और निश्चित तौर पे इससे बड़ी हिंदू मुसलमान की एकता का प्रतीक कहीं नहीं मिलेगा। किसी को भी आना है वो बाबा गोरखनाथ के मंदिर और मियाँ साहब इमामबाड़े स्टेट में आए, उसको ये पता चलेगा कि हिंदू मुस्लिम की एकता का मतलब होता क्या है। नए लोग हैं, नए लोगों को ये सब बातों के बारे में पता नहीं है। अभी तो एक रूम और अंदर कोने में पीछे वाला रूम है, जब ये इमामबाड़े के तामीरी काम हो रहा था तो एक बार चूंकि सारी लकड़ियां एक बराबर काटी गई थी और अचानक जो है जब वो लगाने की बात आई तो पता चला कि एक लकड़ी छोटी पड़ गई। बाबा से आकर के मिस्त्री और इंजीनियर्स ने ये बात किया। बाबा ने कहा कि परेशान ना हो, उन्होंने दुआ किया। आज भी उस किनारे वाले रूम में वो इतनी लकड़ी बढ़ी हुई, सारी लकड़ियां बराबर है, वही एक लकड़ी ऐसी है जो बढ़ी हुई है। तमाम ऐसे करामात इसमें इमामबाड़े स्टेट के अंदर हैं। अब हम बहुत लंबी बात हो जाएगी, कभी फिर फुर्सत से हम मुहर्रम के बाद बताएंगे। तमाम ऐसी किदवंतियां हैं जिनको हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं और आवाम भी जानते हैं। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि आज की नई पीढ़ी शायद इसके बारे में नहीं जानती है। और राजनीति भले ही हिंदू मुस्लिम पर हो, लेकिन हकीकत ग्राउंड जीरो की अगर बात करें तो वहां पर आज भी हिंदू मुस्लिम की कौमी एकता का प्रतीक इस तरह की धुनी या तमाम तरह की प्रथाएं और परंपराएं इस बात को तस्दीक करती हैं।
निश्चित रूप से यही वजह है कि तमाम अलग अलग धर्मों के लोग इस धुनी को देखने और गोरखनाथ मंदिर की धुनी को भी देखने जाते हैं और उससे कुछ संदेश और सीख ले